हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्वस्थ जीवन शैली के लिए 10 टिप्स। तो दोस्तों, आजकल आपको पता है कि बीमारियां जो होती है अलग अलग प्रकार की, उनका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि बहुत सारे लोग आसपास हमारे दिखाई देते हैं कि जिन्हें बहुत ही कम उम्र में कैंसर डिटेक्ट हो गया या फिर कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की भयंकर बीमारी जो होती है वो बहुत ही कम उम्र में हमें जकड़ लेती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम बोलते भी है कि पुराने ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था। जैसे कि हमारी नानी है, दादी है या फिर उनकी उम्र के जो लोग हैं, उनकी सेहत अगर आप देखो तो अच्छी होती है बहुत ज़्यादा। उनकी त्वचा है, उनके बाल है, उसी के साथ साथ उनमें जो स्टैमिना होता है, कैपेसिटी होती है। यानी कि हम दिन भर में थक जाते हैं कुछ भी काम करके, लेकिन अगर आप आपके बड़े बुजुर्ग को अगर देखोगे घर पे, तो वो शाम को या फिर रात को भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, कुछ भी करने की उनमें एनर्जी होती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसी हमारी लाइफस्टाइल यानी कि हमारी जीवन शैली बदलती जाती है, उसके कारण ये सारी जो बीमारियां हैं वो बहुत ही जल्दी लोगों को जकड़ लेती है। या फिर उसी के साथ साथ एनर्जी, जैसे मैंने अभी कहा कि ऊर्जा की कमी वगैरह भी बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है। तो इसीलिए दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल जो होती है, हमारी जीवन शैली जो होती है, वो सही होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कैसे होता है, डाइट का जो फैड आता है, यानी कि अगर खास तौर पे लोग समझते हैं कि वज़न नियंत्रण में रखना मतलब हेल्दी होना, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। हालांकि वज़न नियंत्रण में रहता है तभी बहुत सारी बीमारियों का खतरा आपका दूर हो जाता है, लेकिन वज़न के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई भी एक प्रकार का डाइट आप करते हो, वेट लॉस का डाइट करते हो, वज़न कम करते हो। वो तो टेम्पररी चीज़ हो जाती है यहाँ पे कि आपने कोई एक वज़न कम करने के लिए डाइट कर लिया, आपका वज़न कम हो गया, फिर आप वो छोड़ देते हो डाइट, और फिर क्या होता है, आपका वज़न जो होता है कम हुआ हुआ वो वापस से बढ़ने लगता है। तो इसीलिए कोई भी एक डाइट करने से अच्छा है अगर आप आपकी जीवन शैली में सुधार लाए, यानी कि कुछ थोड़े से हेल्दी चेंजेस करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे टिप्स जो आपको हेल्दी जीवन शैली के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी जो नई नई वीडियोस आती रहती है वो सारी वीडियोस आप तक समय पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम ना ही सिर्फ डाइट, आपके आहार के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए जो भी ज़रूरी होता है उस सब विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप जो आपकी होती है, जो बहुत ही कॉमन टिप है, स्वस्थ आहार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अब स्वस्थ आहार मतलब क्या? बैलेंस डाइट जिसमें सारे जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए, उसका समावेश हो। यानी कि अलग अलग प्रकार के फल है, सब्जी है, दाल है, दूध और दूध के पदार्थ होते हैं या फिर साबुत अनाज होते हैं, जो भी सारे हमारे फूड ग्रुप्स आते हैं, जो भी सारे विटामिन मिनरल्स हैं हमारे शरीर को आवश्यक, उनका भी इस आहार में समावेश होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, तो सिर्फ कैलोरीज नहीं देता है खाना हमारे शरीर को, लेकिन कैलोरीज के साथ साथ जो सारे पोषक तत्व होते हैं जिनका हमारे शरीर में कुछ ना कुछ अहम कार्य जो होते हैं उसमें हिस्सा होता है, तो इसीलिए वो सारे आवश्यक है आहार में होना। दूसरी जो आपकी टिप है वो है प्रोटीन का समावेश। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इंडिया में खासतौर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी होती है, जितनी आवश्यकता होती है प्रोटीन की, उतना प्रोटीन वो अपने आहार में नहीं लेते हैं। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी यहाँ पे हम कहेंगे, यानी कि प्रोटीन की कमी, जिसके कारण बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं हमें, वो यहाँ पे आपको हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो सारे अंग बनते हैं, जो छोटे छोटे कार्य चलते रहते हैं, उसमें जो अहम हिस्सा होता है, उसकी नींव हम कहेंगे, उसके लिए प्रोटीन काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसीलिए हर एक मील में, यानी कि हर एक आहार में, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है और रात का खाना है, ऐसे तीनों आहार में अगर आप प्रोटीन का समावेश आहार में करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी जो टिप है वो है प्रोसेस्ड पदार्थों का कम सेवन।
तो प्रोसेस्ड पदार्थ जो होते हैं, यानी कि खासतौर पे जो पैकेट में आजकल पदार्थ आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे पदार्थों का सेवन वो हमारी लाइफस्टाइल का बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आजकल आप कहीं पे भी जाओ, बाहर एक तो जंक फूड होता है, नहीं तो अगर आप सुपरमार्केट में भी जाओ तो इतनी ज़्यादा वैरायटी बढ़ चुकी है इन सारे पदार्थों की। अलग अलग प्रकार के चिप्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के नमकीन आते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ आजकल मिल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो खासतौर पे मैदा है या फिर पाम ऑयल से बनते हैं। अगर आप देखो, अगर आप लेबल पढ़ो उसका, तो बहुत बार वो पाम ऑयल में बनते हैं। तो मैदा है, सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, बहुत ही ज़्यादा नमक, शक्कर और तेल, ये 3 चीज़ें जो होती है उनका समावेश उनमें किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन अगर आप करते हो रोज़ाना तो हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, या फिर तेल जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हो तो आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ने वाला है, फिर हृदय की बीमारी है कई सारी। उसी के साथ साथ जो मैदा जैसे प्रोसेस्ड पदार्थ आते हैं उसके कारण डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। तो इसीलिए ऐसे प्रोसेस्ड पदार्थों का सेवन आप कभी कभार ज़रूर खा सकते हो, ये चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसकी मात्रा जो है उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। चौथी हमारी टिप है पानी के बारे में। तो पानी भी सही मात्रा में रोज़ाना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 2 से 3 लीटर स्वच्छ पानी आपको लेना है दिन भर में। पानी जो भी आप लेते हो वो स्वच्छ होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पानी के कारण जो बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, डायरिया है, ऐसी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। तो इसी के कारण जो भी पानी आप पीते हो अगर वो स्वच्छ नहीं है तो उसे उबाल के लेना, या फिर जो भी ट्रीटमेंट होते हैं पानी को शुद्ध करने के वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और पानी पीना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान जो होता है वो रेगुलर रखने के लिए, उसे संतुलित रखने के लिए, उसी के साथ साथ पाचन के लिए, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और शरीर के कई सारे जो कार्य होते हैं उन्हें नॉर्मल रखने के लिए पानी का सेवन रोज़ाना सही मात्रा में करना आवश्यक है। 5वां टिप है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कोई भी प्रकार की कसरत या फिर एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ऐसे नहीं है कि आपको जिम ही जाना है या फिर बहुत कुछ हैवी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जब भी आप किसी भी एक प्रकार की एक्सरसाइज करते हो तो दिन भर आपका शरीर एक्टिव रहने के लिए वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ना कि सिर्फ वो शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो आप रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट कोई भी एक एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद आती है वो कर सकते हो। उसके बाद आपको खुद को महसूस होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है और उसी के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए भी मदद करता है। छठी हमारी टिप है वो है शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करना है। आजकल की जो जीवन शैली है उसमें शराब और सिगरेट लेना पीना बहुत ही ज़्यादा कॉमन माना जाता है। एक हद तक ठीक होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पार्टीज होती है, या फिर अगर काम के लिए भी आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा कैजुअल हो चुका है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि एक प्रकार की लत या फिर आदत जब भी उसकी लग जाती है तो वो बुरा हो जाता है। क्योंकि कैसे है, डाइट आप चालू कर देते हो किसी भी प्रकार का, बहुत लोग बोलते हैं कि वजन बढ़ा है तो डाइट करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब यानी कि अल्कोहल है या फिर सिगरेट की अगर आदत है तो उसे पहले कम करने के लिए ट्राई करें, और फिर उसके बाद कोई भी प्रकार का डाइट आप कर सकते हो। क्योंकि जब तक वो आदत आपकी बंद नहीं होती है तब तक आपका लाइफस्टाइल करेक्शन जिसे हम कहते हैं, जीवन शैली में सुधार आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 7वीं हमारी टिप जो है स्क्रीन डिटॉक्स। अब स्क्रीन डिटॉक्स मतलब क्या? जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा समय किसी ना किसी प्रकार के स्क्रीन के सामने बिताती है। यानी कि काम के लिए है तो एक तो लैपटॉप के सामने हम बैठे रहते हैं, लैपटॉप जब भी हम रख देते हैं तो हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख लेते हैं। हमारा काम हो जाता है तो सबसे पहले हम हमारा मोबाइल उठाते हैं तो उसकी स्क्रीन भी आ गई। तो बहुत लंबे समय तक ये जब स्क्रीन के सामने हम बैठते हैं तो जाहिर सी बात है उसका बुरा असर हमारी सेहत पे पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप दिन भर में कम से कम
30 मिनट या 1 घंटा अगर आपको पॉसिबल हो तो बहुत ही अच्छा है। 8वीं हमारी टिप है तनाव नियंत्रण। अब आप कहोगे कि हम खुद से कैसे तनाव नियंत्रण करेंगे? स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, किसी को काम का है, किसी को घर के काम का है, किसी को कोई बीमारी वगैरह होती है तो उसका स्ट्रेस होता है। हर किसी को स्ट्रेस होता है, लेकिन उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप तनाव बहुत ज़्यादा आता है तो उसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। 9वीं हमारी टिप है नींद के बारे में। तो सही मात्रा में और सही तरीके से नींद लेना भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप सो के उठते हो तो नींद लेना एक प्रकार का रीसेट बटन होता है हमारे शरीर के लिए। दिन भर की जो थकान होती है उसे कम करने के लिए ये मदद करता है। और उसी के साथ साथ बहुत बार नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा आलस आता है, थकान महसूस होती है। तो इसीलिए क्वालिटी स्लीप जिसे हम कहते हैं, यानी कि अच्छे से नींद लगनी चाहिए। तो इसीलिए जो मैंने अभी पहले टिप बताई, जैसे कि तनाव नियंत्रण आप करते हो, थोड़ा सा स्क्रीन डिटॉक्स आप करते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगी अच्छी नींद लाने के लिए। और 10वीं हमारी बहुत ही ज़रूरी टिप है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आजकल की जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा आदत है ये सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि खुद से दवाइयाँ लेने की। बहुत सारे लोगों को पता होता है छोटी मोटी या फिर सर्दी जुकाम होता है या फिर कभी कभार बुखार भी होता है, सारी चीज़ों की दवाइयाँ उन्हें पता होती है और खुद से ही जाके वो दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। हमेशा जब भी कोई महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, बुखार आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप डॉक्टर के पास जाके जो रेगुलर उपचार देते, सही उपचार डॉक्टर देते हैं, वो लेने चाहिए। और उसी के साथ साथ रेगुलर चेकअप्स अगर आपको चाहिए, खासतौर पे एक 40 की उम्र के बाद मैं रेकमेंड करूँगी कि रेगुलर चेकअप्स अगर आप करते रहोगे तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उससे जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है उनका खतरा हमें पहले ही पता चल जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो उसे हम पहले से ही ट्रीटमेंट लेके, जैसे कि बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 टिप्स जो आपको स्वस्थ जीवन शैली में मदद करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।